Okay, students, let's start the revision of the chapter. So we have to define what is the pollution. आलूदगी क्या है? We can say that the pollution is introduction of harmful substances in your environment. यानी ऐसे substances या particles का आपके environment के अंदर शामिल हो जाना जो human beings के साथ साथ animals के लिए भी हार्मफुल है या आप कह लो डेंजरस है. ठीक है, बुक में आपको पोल्यूशन किस तरह डिफाइन किया गया है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन इज द एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट. यानी वो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो आलूदगी क्रिएट होती है आपके एनवायरनमेंट में, वो क्या है? पोल्यूशन है. देन वी हैव स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड water pollution. We will discuss the air pollution, land pollution and water pollution in this chapter. Then the other types are noise pollution and लाइट पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया था? द साउंड विच इज अनप्लेजेंट फॉर यू, यानी अनप्लेजेंट साउंड्स या नापसंदीदा आवाजें जो हैं वो नॉइज पोल्यूशन है. और लाइट पोल्यूशन क्या है? ऐसी लाइट जो आपको देखने में आंखों में चुभती हो, ठीक है, जो अच्छी ना लगे आपको देखने में, वो क्या है आपके लिए? लाइट पोल्यूशन है. Then we said that some type of pollution is visible and some are invisible. Air pollution, land pollution is the major type of visible pollution you can say, and noise pollution in invisible. यानी pollution, noise pollution जो है वो हमें नजर नहीं आती लेकिन हमें फील होती है. ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी एंड देयर मिसयूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज. मिसयूज क्या है? थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर, माइनिंग, फैक्ट्रीज का जो है वो आप कह लो वेस्ट प्रोडक्ट और लैंड फील्ड्स. दीज आर द मिसयूज ऑफ योर लैंड रिसोर्सेज. So what is the land pollution? Environmental contamination with man-made waste on the land is called land pollution. And what are the causes of the land pollution? Is garbage, mining. Mining directly destroy the land, producing large holes. And how the factories are cause of land pollution? Many factories produce a significant amount of garbage and waste. ठीक है, जो फैक्ट्रीज गार्बेज और वेस्ट प्रोड्यूस करता है और उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के बजाय इधर उधर फेंक देता है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. देन द फोर्थ इज लैंडफिल्स. लैंडफिल्स क्या है बेटा? लैंडफिल्स आर द एरियाज वेयर गार्बेज इज प्लेस्ड इन द लैंड. यानी वो सारे एरियाज जहाँ गार्बेज जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है, वो क्या है? लैंडफिल्स है, मौजूद होता है और वहां बहुत टाइम तक आप कह लो रहता भी है. Now what are the effects on the health? Skin problems create करता है, skin allergy create करता है, dust allergy create करता है, उसके अलावा कैंसर जो है वो create कर सकता है. Now what is the air pollution? Students, air pollution occurs when harmful substances are introduced into the air atmosphere. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग फॉसल फ्यूल्स. फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से जो स्मोक क्रिएट होता है वो डिफरेंट केमिकल्स को कंटेन करता है. ठीक है, now focus on the book. Environmental contamination with man-made waste in the air is called air pollution. यानी जो पोल्यूशन मैन मेड वेस्ट की वजह से एयर में क्रिएट होती है, आपके कह लो एटमॉस्फेयर में क्रिएट होती है या स्प्रेड होती है, वो क्या है? आपकी एयर पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन इज व्हेन अनवांटेड केमिकल्स, गैसेस एंड पार्टिकल्स एंटर द एयर and the atmosphere causing harm to animals and damaging the natural cycle of the earth. Then we have defined the primary pollutants and the secondary pollutants. Primary pollutants क्या है हमारे पास? These are independent type of air pollution. ठीक है, ये एयर पोल्यूशन की इंडिपेंडेंट टाइप है, यानी इसके कॉज के लिए
किसी चीज का किसी दो चीजों का होना जरूरी नहीं है. It caused by the direct release into the environment. For example, students, CO2, carbon dioxide, is already naturally present in your atmosphere, but it becomes toxic when it raised to its natural level. यानी CO2 जो है वो naturally हमारे environment में मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब वो एक certain level से increase कर जाती है तो वो आपके उसको atmosphere को polluted कर देती है, ठीक है. हर वो चीज जो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाती है वो हमेशा हार्मफुल होती है, ठीक है. Now the secondary pollutants, we define the secondary pollutants. The reaction of two primary pollutants is called या is a cause of secondary pollutants, ठीक है. When two or more primary pollutants react in atmosphere and cause additional atmospheric pollution. For example, smog है, ठीक है, और आपकी बुक में कौन सी एग्जाम्पल दी गई है? ग्राउंड लेवल ओजोन is the example of secondary pollution. Now we have discussed the air quality index. What is the air quality index? It is a way for the government to alert people to the quality of the air. ठीक है. Students, it is used for reporting daily air quality. It tells you how clean or polluted your air is. Air quality index जो है वो basically क्यों use करते हैं? To inform that how much clean or polluted your air is. And on the basis of this index, certain steps are taken by the government or responsible department. यानी different departments की तरफ से जो है, different तो नहीं, government के जो भी responsible departments हैं वो इसकी बेस के ऊपर स्टेप्स लेते हैं, ठीक है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शो करवाया था इंडेक्स जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शो हो रहा होगा, ठीक है. कलर्स के साथ मेंशन है एयर क्वालिटी इंडेक्स विद इट्स कलर, ठीक है, मैरून एंड पर्पल, ठीक है. नाउ ग्रीन कलर शोज दैट द एयर इज गुड, purple color shows very unhealthy, and maroon color shows the alarming situation in your air, यानी alarming situation है आपके atmosphere की, ठीक है. Now what are the major causes of the air pollution? Major cause क्या है? Human activity. Human activity is the major cause of pollution, and air pollution is caused by burning fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या चीज शामिल है? ऑयल है, नेचुरल गैस है, और इसके अलावा अदर कॉजेज हमारे पास एयर पोल्यूशन के क्या है? पावर प्लांट्स, कार्स का जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है, फ्यूम्स फ्रॉम स्प्रे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स. मैंने आपको बताया था जब गार्बेज एक जगह पर बहुत टाइम के लिए स्टे करता है तो वहां एक गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैथेन गैस, एंड दिस गैस इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स. In fact, pollution is harmful for human beings as well as animals or plants. ठीक है, वो पूरे environment के लिए, पूरी chain के लिए जो है pollution harmful है. Then we discuss the effects of the air pollution. The first effect is the global warming. I have told you that global warming is a gradual increase in overall temperature of the earth atmosphere. यानी अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्लोली इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर के अंदर, या आप कह लो टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वो क्या है? आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. So first of all, we have to define the ozone layer. That what is ozone layer? ओजोन लेयर जो है वो एक शील्ड है आपकी अर्थ सरफेस के बाहर, ठीक है. ओजोन लेयर इज अ शील्ड अराउंड द अर्थ that absorb most of the sun ultraviolet rays. बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को डैमेज होने से बचा लेता है, ठीक है. तो डिप्लीशन क्या है? आपका जो ओजोन लेयर का डैमेज होना है या ओजोन लेयर की अर्थ सरफेस के बाहर जो रिडक्शन है वो क्या है? डिप्लीशन. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ रिडक्शन ऑफ द
अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ सराउंडिंग, यानी शील्ड जो है आपकी, अगर वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई है, रिड्यूस होना शुरू हो गई है, तो वो क्या हो गई आपकी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया जो है वो डिस्क्राइब किया था, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी एटमॉस्फेरिक शील्ड है, उसके बाद सबसे बाहर आपकी ओजोन लेयर है। अल्ट्रावायलेट रेसेस जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में आने से ओजोन लेयर रोक रही है, ठीक है। हार्मफुल रेसेस को जो सन की है वो उसको रोक रही है, किसी हद तक रोक लेती है। लेकिन जहां ये ओजोन होल है, जहां ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, होल क्रिएट हो गया है, वहां से अल्ट्रावायलेट रेसेस जो है वो क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस, वेदर चेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं। थर्ड पे था हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन when petroleum are burned in automobile, electric power plants and factories, they release certain harmful gases into the air, ठीक है। जब हम आप कह लो जब कार्स वगैरह का जो है धुआं वगैरह है, स्मोक है, फैक्ट्रीज का है, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा यूजेज है, ये हार्मफुल गैसेस जब आपके एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं, आपकी ऑक्सीजन में शामिल हो जाती हैं और पानी में शामिल हो जाती हैं, तो ये क्या क्रिएट करते हैं? एसिड रेन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर इस टाइप ऑफ रेन में जो है वो बहुत सा केमिकल, हार्मफुल केमिकल जो है वो शामिल होता है। Then it causes diseases such as lungs cancer and respiratory infection. Now, what is the greenhouse effect? In fact, greenhouse effects are a warming of Earth's surface and the air above it. It is caused by the sun. ठीक है। Greenhouse gases are water vapor, CFC, CO2 and methane gas. Water vapor, CFC is chlorofluorocarbon, CO2 is carbon dioxide and methane gas. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने किस तरह डिफाइन किया था कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है? आप पिक्चर में देखें, सन रेज जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ आती हैं, कुछ रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जो रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं वो क्या करती हैं? आपके एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देती हैं, ठीक है, और इस तरह आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो सबसे मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या था? इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट इनटू द वाटर इज कॉल्ड water pollution. Water pollution can be grouped into surface water pollution, marine pollution and nutrient pollution. Nutrient pollution कौन सा था? जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद सरफेस वाटर में क्या था कि जब ऑयल स्पिल्स जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। और मैरीन पोल्यूशन में क्या था? जब गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता बल्कि ओशन में वॉश कर दिया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड ट्रैश है ये, मोस्ट ऑफ विच कम्स फ्रॉम लैंड एंड वॉश्ड इनटू द ओशन, यानी प्रॉपर हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते, ठीक है। और इसके कॉजेस क्या थे? सबसे मेजर कॉज था इसका डोमेस्टिक सेवेज। डोमेस्टिक सेवेज के अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट था, जो हम इसको प्रॉपरली आप कह लो डिस्पोज ऑफ नहीं करते। एग्रीकल्चरल वेस्ट में हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर थे, ठीक है, यानी डिफरेंट केमिकल्स थे। इफेक्ट्स में हमारे पास था कि पोल्यूशन जो है वो आपके एंटायर फूड चेन को अफेक्ट करती है, ठीक है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी जो है वो कम हो जाती है, जो आपके कह लो क्रिएशन है, जो आपके समंदर में रहने वाली चीजें हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो उनके लिए डेंजरस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिड्यूस, रिसाइकल एंड
रीयूज, ठीक है, ये मेजर चीज थी। हाउ यू कैन सेव योर प्लेनेट अर्थ, यानी हम अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, रिसाइकल। हम चीजों को वेस्ट ना करें बल्कि प्रॉपर तरीके से उसको शामिल करके कोई चीज, एक न्यू चीज बना लें, एक न्यू प्रोडक्ट बना लें, तो वो क्या है, आपका रिसाइकल है। रिड्यूस क्या है, मिनिमाइज योर वेस्ट मटेरियल। रीयूज क्या है, फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल है, अगर वो खाली हो गई है तो आप उसको रीफिल कर लो, मार्केट से लेके आने के बजाय आप उसको रीफिल करके दोबारा से यूज करो, तो क्या है, ये रीयूज करना है। Okay, students, this is the reading of your chapter. Now move on the worksheet of pollution. Question number 1 is primary pollutants are formed from the reaction of primary pollutants. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो किसी दूसरी चीज की, किसी दूसरे सब्सटेंस की या मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन? ऑप्शन ए, फैक्ट्रीज एंड कार्स आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट को या दरख्तों को काट देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट? CO2, ठीक है, CO2 जो है वो एग्जाम्पल है प्राइमरी पोल्यूटेंट की। जब एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज हो जाती है CO2 तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। नंबर 4 है द डैश प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑप्शन ए, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज? CO2 भी है, मेथेन भी है और वाटर वेपर भी है, सो वी से ऑल आर करेक्ट। Greenhouse gases absorb and radiate heat, destroy the ozone layer, create smog, cause respiratory problems. Greenhouse gases absorb and radiate heat, यानी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ रेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। Acid rain can damage drinking water sources. Option A, air pollution cause acid rain. This is right और आप कह लो true है। Do not write anything on your workbook, students. Even don't fill this exercise on your workbook. Depletion of ozone layer is a cause of air pollution. This is true. Many people on earth do not have access to clean water. Yes, only 1% of the water on your earth is clean. It means that 99% water is unsafe. ठीक है? Now, question number 2. Answer the following questions. What is pollution? You have to define pollution. Okay, pollution is the action of environmental contamination with man-made waste. Now you have to define these three terms: air pollution, land pollution and water pollution. Air pollution is environmental contamination in the air due to man-made waste. Land pollution is environmental contamination on land due to man-made waste. And water pollution is environmental contamination in water due to man-made waste. आप अपनी राइटिंग को इस डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, ताकि जो गिवन स्पेस है उसमें हमारी डेफिनेशन कंप्लीट आए। Now what is the greenhouse effect? Greenhouse effect are warming of earth surface, यानी ये आपकी अर्थ सरफेस को जो है वो वार्म अप कर देता है, गर्म कर देता है, टेम्परेचर ज्यादा कर देता है, एंड द एयर अबव इट, यानी उस एटमॉस्फेयर को और उस एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जितनी भी आप कह लो स्पेस है उसको वार्म अप कर देता है। It is caused by the gases in the air that trap the energy from the sun. ये उन गैसेस की वजह से है जो सन एनर्जी को ट्रैप कर लेता है या आप कह लो एब्जॉर्ब कर लेता है
और वो गैसेस हमारी कौन सी थी? वाटर वेपर, CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what are the greenhouse gases? Water vapor, CO2, carbon dioxide, methane gas, CFC, chlorofluorocarbon. These are the greenhouse gases. हाउ यू कैन सेव योर सराउंडिंग फ्रॉम पोल्यूशन? हम पोल्यूशन से अपनी सराउंडिंग को किस तरह से सेफ रख सकते हैं? ठीक है, नंबर फर्स्ट, प्रोड्यूस लेस ट्रैश एंड पिकअप ट्रैश, यानी एक तो हम गार्बेज को कम जो है वो क्रिएट करें, और अगर कहीं है तो हम उसको पिकअप करें, यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें कि हमने अपने इर्द गिर्द किस जगह को, सराउंडिंग को किस तरह से साफ रखना है। ठीक है, सेफ वाटर एंड सेफ इलेक्ट्रिसिटी, रिसाइकल एंड रीयूज द थिंग्स, आप इसको लिख सकते हो रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में? प्राइमरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और सेकेंडरी जो है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी पे। The primary pollutants are directly emitted from the processes such as fossil fuels consumption, या यानी ये डायरेक्टली क्रिएट होता है, इसके लिए किसी दूसरे सब्सटेंस की या पार्टिकल की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, बल्कि ये डायरेक्टली क्रिएट होता है। जैसे CO2 जो है वो हमने पढ़ा था, अगर वो एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज कर जाए तो पोल्यूशन क्रिएट करता है। Now secondary pollutants are not emitted directly, they formed when primary pollutants react with themselves. We have defined the secondary pollution as the reaction of two primary pollutants is caused सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए या इसके होने के लिए जरूरी है कि दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हों। Now write down the examples of primary and secondary air pollutants. Primary air pollutants are sulfuric dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides. Secondary air pollutant is ground level ozone. ठीक है, उसके अलावा स्मोक भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। Now the second last question is how the humans creating pollution, human beings किस तरह से pollution create कर रहे हैं environment के अंदर? Human activity is the major cause of pollution. It is caused by the things such as factories, power plants, car, airplane, deforestation. Deforestation क्या है? दरख्तों का काट देना, फॉरेस्ट को खत्म कर देना, एंड सेवेज ट्रीटमेंट, यानी हम चीजों को प्रॉपर से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। ठीक है, सेवेज ट्रीटमेंट में ये चीज शामिल हो जाती है। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्रिएट कर रही हैं? पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस? ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है वो पोल्यूशन किस तरह से अफेक्ट करती है? Chemicals in the water have negative effects on our health. यानी जो केमिकल्स वाटर में शामिल हो जाते हैं, फैक्ट्रीज का केमिकल जो पानी के अंदर शामिल हो जाता है, वो हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, डिफरेंट डिजीजेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? वो सारे सब्सटेंस जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए यूज होती है। ठीक है, जो आप स्प्रे वगैरह कह लो, जो स्प्रे आपके क्रॉप्स के ऊपर यूज किया जाता है। ठीक है, उनको डिफरेंट आंट्स वगैरह को मारने के लिए। ठीक है, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। अदर वाटरबॉर्न डिजीजेज आर जॉइंडर्स एंड डायसेंट्री। वाटरबॉर्न डिजीजेज मतलब जो डिजीजेज आपकी पानी की वजह से फैलती हैं, वो कौन सी होती हैं आपकी? वाटरबॉर्न डिजीजेज, यानी जॉइंडर्स और डायसेंट्री जो है वो आपके गंदे पानी की वजह से होती है। द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर वाटरी आईज, यानी पानी वाली आंखें हो जाना, आई इन्फेक्शन, कफिंग यानी खांसी, एंड डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, यानी डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग, सांस का जो है वो सही तरह से नहीं आना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज ऑफ पोल्यूशन।